नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रयागराज गोरपुर थाना क्षेत्र के दौना गांव के पास स्थित प्राचीन कैलाश धाम मंदिर के बगल की घटना है, जहां पर सुबह 9 बजे ग्रामीणों के द्वारा शव को देखे जाने की सूचना जब पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची गोरपुर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार के द्वारा शव की शिनाख्त कराई गई, जिसमें मृतक की पहचान वहां पर मौजूद ग्रामीणों के द्वारा श्वेतांश मिश्रा पुत्र शैलेंद्र मिश्रा निवासी भीटा के रूप में की गई। बेटे का शव पाए जाने की सूचना पर रोते बिलखते मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा हंगामा भी किया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। वहीं मौके पर पहुंचे रोते बिलखते पिता शैलेश मिश्रा ने बताया कि उनका कल शाम से ही बेटा घर पर नहीं आया था, जिसकी वह तलाश में रात में भी इधर उधर भटकते रहे। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि वह जसरा कस्बे के रहने वाले नीतीश कुमार के साथ था और शाम को उन्हीं के साथ कुछ विवाद भी हुआ था, जिसके बाद आज सुबह उनके बेटे का शव मंदिर के बगल स्थित नाले के पास पाया गया, जिसके गले पर गंभीर चोट के निशान थे। वहीं वहां पर मौजूद एक युवक के द्वारा ये भी बताया गया कि श्वेतांश का जिस युवक से विवाद हुआ था वह जसरा कस्बे में स्मैक बेचने का कारोबार किया करता है, जिसको लेकर के दोनों में विवाद हुआ था और उसी के बाद आज सुबह श्वेतांश मिश्रा का शव पाया गया। जबकि मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल दीपक के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाकर परिजनों के द्वारा बताए गए लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं घटना को लेकर के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है, जबकि जिस जगह शव पाया गया वहां पर खून के धब्बे व खून के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे पुलिस को यह आशंका है कि हत्या कहीं और करने के उपरांत शव को यहां फेंका गया है। वहीं भीड़ में मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि गोरपुर थाना क्षेत्र में जसरा कस्बे में लालचंद इंटर कॉलेज के सामने व गोहनिया में बड़े पैमाने पर स्मैक बेचने का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं लोगों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि श्वेतांश मिश्रा की हत्या भी इस नशे को लेकर के हुई कहासुनी को ही मान रहे हैं। पहले हम लोग वहाँ पे गए तो ये इससे बोला, और तू यहाँ क्या करने आया है, गुंडा है तू तो गुंडे से करता है जो करता है। तो उसने बोला कहा तेरी गुंडे में झाड़ूंगा। तो ये बोला कि यार क्या मैंने किया है। तो वो बोला कि पहले गुल्ला निकाल अपने भाई। तो 3-4 लौंडे गुल्ला लेके आ गए। कौन बोल रहा था गुल्ला निकाल? नीतीश जो स्मैक बेचता है। कहाँ बेचता है? केदारनाथ स्कूल, लालचंद स्कूल के सामने। फिर उसके बाद बोला कि कट्टा निकाल। तो उसकी एक उनके यहाँ लेडीज है, उनके यहाँ से बच्चे डंडा लेके आए और वो लेडीज कट्टा ली थी अपने हाथ में। उसके बाद वो दी नहीं, उसके बाद वो लेके वापस चली गई। फिर ये दोनों बात करते फिर नीतीश रहा तेजी से भगा एकदम स्टेशन की तरफ। उसके बाद ये भी उसके पीछे गया। उसके बाद से सर वापस नहीं आया। कल कितने समय घटना है? सर ये शाम को 7-7:30 बजे की घटना है। उसके बाद से हम लोग 4 बजे भोर तक ढूंढते रहे सर, नहीं मिला सर। यहाँ पर कैसे मालूम चला कि? अब ये तो हमने नहीं पता सर, हम तो अभी इलाहाबाद में थे तो पता चला कि हम यहाँ। आप खुद आए? नीतीश से क्या मामला था? क्या घटना हुई कल? कल ये 4 बजे घर से निकला है, फिर 8 बजे तक 7:30 बजे मेरी माता के नंबर पे बात हुई उसकी। फिर 8 बजे मोबाइल इसका स्विच ऑफ हो गया। मैं आया उसके घर, जिसके यहाँ मुझे डाउट था, तो उसकी बीवी ने बताया कि बहुत होश में नहीं थे, ये चले गए हैं यहाँ से। मेरे साथ एक बच्चा और था गांव का, उसने बताया कि हाँ चाचा ये हमारे साथ थे, लेकिन हमको बगल करके उसके नीतीश के साथ थोड़ा सा गए। उसके बाद नीतीश से झगड़ा हुआ है। तो ये हुआ कट्टा निकालो, डंडा निकालो, लाठी निकालो। और उसके बाद हम तो 3 बजे रात तक ढूंढते रहे। फिर सुबह हम 7:15 बजे उठे, फिर खोजबीन लगाते एक मामा का लड़का है, वो कहा भैया चलिए वहाँ दौना मंदिर में भी रुक जाते हैं। तो हम दौना मंदिर पे आए तो कहा भैया इधर भी लोग बैठते हैं। जब हम इधर आए तो देखे, दूर ही से देखे, हम तुरंत ही गए, ये मार के फेंक दिए। क्या नाम है? श्वेतांश मिश्रा। क्या करते थे? हाई कोर्ट में संविदा कर्मी। शादी हुई? नहीं, एक ही लड़का था 22 साल उम्र, शैलेश मिश्रा, भीटा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।